हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली एवरेजिंग वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा किसकी, ट्रैक बेलास्ट की। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट की एवरेजिंग वैल्यू कैसे निकलती है, लेकिन आज मैं आपको एक बेलास्ट की एवरेजिंग वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। तो बेसिकली सारा प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग बराबर है, थोड़ा सा चेंज है ग्रेडिंग को चूज करने में। तो पहले हम लोग बेलास्ट की ग्रेडिंग को आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4 के हिसाब से चूज कर लेते हैं। फिर हम लोग उसके बाद जैसे हमने एग्रीगेट्स में किया था कि हमने हमारी ग्रेडिंग बी ग्रेडिंग थी, तो उसकी परमिसिबल लिमिट्स हमने आईआरसी से पढ़ी थी। आज हम बेलास्ट की ग्रेडिंग तो पढ़ेंगे आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4 से, बट उसका जो हम लोग परमिसिबल लिमिट देखेंगे वो देखेंगे आरडीएसओ की गाइडलाइन से। तो हमारा आरडीएसओ का जीई 1 फॉलो होता है, रिसेंटली रिवाइज्ड इन 2004। तो यू कैन से आरडीएसओ जीई 1 के अनुसार, जो कि 2004 में रिवाइज हुआ है, उसके अनुसार मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एवरेजिंग वैल्यू की बेलास्ट के लिए 30% डिसाइड की जाती है किसी भी ट्रैक बेलास्ट के लिए। वो चाहे आपका ब्रॉड गेज के लिए हो, चाहे वो आपका मीटर गेज के लिए हो, चाहे वो आपका नैरो गेज के लिए हो, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड गेज के लिए हो, चाहे वो आपका लाइट फीदर गेज के लिए हो। किसी भी गेज के लिए आपका जो ट्रैक बेलास्ट होता है उसके लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ एग्रीगेट एवरेजिंग वैल्यू, जो भी आपकी एवरेजिंग वैल्यू है, दैट इज लिमिटेड टू 30%। तो पहले ये देखिएगा एक बार। तो देखिएगा, ये हमारी टेबल नंबर 2 है, आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4 के अनुसार ग्रेडिंग ऑफ टेस्ट सैंपल। कल हमने बी ग्रेडिंग के लिए हमारा पूरा एग्रीगेट एवरेजिंग वैल्यू हमने निकाल के दिखाया था। आज हम लोग ट्रैक बेलास्ट को चेक कर रहे हैं। मेरे पास जो अवेलेबल साइज है वो आपका साइज है 50 mm से 25 mm के बीच में है। तो मेरे को 50 पे पास हो जाए, 40 पे रिटेन हो जाए, ऐसा सैंपल लेना है 5000 ग्राम। और 40 से पास हो जाए, 25 पे रिटेन हो जाए, ऐसा सैंपल मुझे लेना है 5000 ग्राम। मीन्स आपका टोटल मुझे 10 किलोग्राम सैंपल आपका लेना है। तो आज के लिए जो मेरी ग्रेडिंग की सैंपल की ग्रेडिंग होगी वो एफ कैटेगरी में आएगी। एक बात और भी लिखता है आईएस कोड, ई एफ एंड जी कैटेगरी के लिए, ई एफ एंड जी कैटेगरी के लिए टॉलरेंस ऑफ ±2% परमिटेड है। मीन्स 10 किलोग्राम के साथ 200 ग्राम की टॉलरेंस अलाउड है। आपका 9800 ग्राम से लेकर के 10,200 ग्राम तक का आप सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एवरेजिव चार्ज यूज होगा इसमें आपकी लॉस एंजल्स एवरेजिंग मशीन में, क्योंकि आज हमने कैटेगरी को बी को चूज किया है, तो हमारे नंबर ऑफ स्फीयर्स यूज होंगे 12। आज हमारे 12 स्फीयर्स यूज होंगे। तो चार्ज हमारा 5000 ग्राम ±25 ग्राम। एक जो आपका जो एक बॉल होती है, एक स्फीयर होता है, बेसिकली एक स्फीयर आपका उसका डायमीटर 48 mm डायमीटर होता है। 390 ग्राम से 445 ग्राम इसका वेट होता है। मैं आपको बाद में ये पूरी रिपोर्ट भर के दिखाऊंगा। देखिएगा, ये दिस इज टेस्ट परफॉर्मा फॉर एवरेजिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ ट्रैक बेलास्ट एज पर आरडीएसओ जीई 1 2004। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट हर 2000 मीटर क्यूब बेलास्ट के बाद ये चेक किया जाता है। लोकेशन ऑफ टेस्टिंग दिल्ली, सोर्स आपका दादरी। डेट ऑफ टेस्टिंग दैट इज टुडे 3rd January 2021। डेट ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो टुडे 3rd January 2021। वेट ऑफ सैम्पलिंग, मैं टोटल वेट आपका 10 किलोग्राम वेट लूँगा, जिसमें से मेरा 5 किलोग्राम वेट ऐसा होगा जो 50 से 40 mm के बीच में लाई करेगा, और 5 किलोग्राम वेट मेरा ऐसा होगा जो 40 से 25 mm के बीच में मेरा लाई करेगा। तो हमारी ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल, आज मेरी ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल हमारी एफ कैटेगरी में आई है। इनिशियल वेट ऑफ सैंपल हम लोग 10 किलोग्राम लेंगे। एवरेजिव चार्ज यूज्ड हमारा हम कितना यूज़ करेंगे 5000, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, ±25 ग्राम। स्पीड ऑफ मशीन वही स्पीड रखेंगे 33 RPM। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मैंने आपको कल बताया था, आपका ए बी सी और डी कैटेगरी के लिए ए बी सी डी ग्रेडिंग के लिए हमारे 500 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की जरूरत होती है। और ई एफ एंड जी बड़ा साइज होने के कारण यहाँ पर 1000 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की जरूरत होती है, नहीं तो वो
एब्रेजिव चार्ज उसमें कम पड़ जाएगा। तो इसमें आपका 500 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। एंड ई, एफ एंड जी कैटेगरी के लिए आपके 1000 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग 2 बार ये टेस्ट करेंगे। हर केस में हमारा सैंपल जो है 10,000 ग्राम एंड 10,000 ग्राम रहेगा। ऐसा वेट पूरा टेस्ट होने के बाद जो 1.7 mmCU से पास हो जाएगा उसको मैंने W2 ले लिया। परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू हमारी निकल जाएगी W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। इस पैरामीटर की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। जो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है ऑफ एब्रेजन वैल्यू फॉर ट्रैक ब्लास्ट एज पर RDSO GE1 ऑफ 2004 एज इज इक्वल टू 30%। चाहे मेरा यहाँ पर मेरा MG ग्रेड हो, सॉरी मीटर गेज हो, चाहे ब्रॉड गेज हो, चाहे नैरो गेज हो, चाहे लाइट फीदर गेज हो और चाहे स्टैंडर्ड गेज हो, सभी पांचों गेज के लिए हमारा बराबर रहती है एब्रेजन वैल्यू। ब्रॉड गेज बेसिकली 1676 mm का होता है चौड़ाई। मीटर गेज हमारा 1000 mm का होता है। नैरो गेज मेरा 739 mm होता है। लाइट फीदर गेज मेरा 632 mm होता है। एंड स्टैंडर्ड गेज हमारा 1430 mm होता है। स्टैंडर्ड गेज बेसिकली UK, US एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो होता है। बाकी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, लाइट गेज एंड नैरो गेज हमारा जनरल केस में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मीन्स एशियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। एशियन कंट्रीज़ में बेसिकली ये यूज होता है। आपको मैं नैरो एंड लाइट गेज का एग्जांपल देता हूँ। नैरो एंड लाइट गेज पर आपका कालका शिमला रेलवे, कोंकण रेलवे एंड दार्जिलिंग रेलवेज का, कोंकण रेलवे आपका वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स एंड दार्जिलिंग रेलवेज आपका ईस्टर्न घाट्स। कालका शिमला रेलवे आपका बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। ये तीनों गेजेस आपके नैरो गेज एंड लाइट फीदर गेज पे आधारित हैं। बाकी ब्रॉड गेज और मीटर गेज या फिर किसी भी गेज की डिज़ाइन स्पीड जो है वो डिपेंड करती है वहाँ पर आपकी बेसिकली बेलास्ट का साइज़ क्या है, क्या प्रोवाइड कर रखा है, डेप्थ ऑफ बेलास्ट आपका क्या प्रोवाइडेड कर रखा है। तो हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो मेरा लास्ट वाली वीडियोज़ में था। तो अभी देखिएगा ध्यान से। ये हमारी लॉस एंजल्स एब्रेजन मशीन है। ये हमारा रोटेटिंग ड्रम है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ हमारी 50 सेंटीमीटर होती है। इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो हमारा 70 सेंटीमीटर होता है। ये हमारा बेसिकली रिमूवेबल कवर है जो कि ह्यूमन बीइंग को और रूम एरिया को डस्ट से प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग द टेस्ट। ये हमारी ट्रे है। इस ट्रे के अंदर हम लोग बाद में सैंपल को कलेक्ट करते हैं आफ्टर 1000 रिवॉल्यूशंस। ये हमारा रजिस्टर स्केल है और यू कैन से रजिस्टर काउंटर। ये रजिस्टर काउंटर पे फ़िलहाल में मैंने 0 रीडिंग कर दी है। अगर 0 ना हो तो इसको टेस्ट करने से पहले हमें 0 करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। इस रजिस्टर काउंटर पे हमारा अभी फ़िलहाल में 0 रीडिंग है। यहाँ पर मेरे ये सारे एपरेटस हैं, देखिएगा। आज थोड़ी सी बारिश हो गई है तो बारिश के कारण मैंने ट्रैक बेलास्ट थोड़ा सा मुझे गीला मिला है, तो मुझे इसको पहले इसमें से पहले ऐसा सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि 5 किलोग्राम सैंपल वो जो कि 50 mmCU से पास हो जाए और 40 mm पर रिटेन हो जाए, और 5 किलोग्राम वो सैंपल जो 40 mm से पास हो जाए और 25 पर रिटेन हो जाएगा। ये हमारी 50 mm की सीयू है, दिस वन। ये नीचे वाली मेरी 40 mm की सीयू है और सबसे नीचे मेरी 25 mm की सीयू है। ये मेरा एवरेजिव चार्ज है। मैंने अभी आपको दिखाया F कैटेगरी के लिए मेरी 12 नंबर ऑफ बॉल्स की स्फीयर्स का ज़रूरत होगा, तो ये मेरे पास एवरेजिव चार्ज है। ये मेरी 1.7 mm की सीव है जो कि मेरा बाद में मेरे को सीव करवाने के काम आएगी। 1.7 mm की सीव। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ट्रे ले ली है
ये मेरा वेट बैलेंस है। तो पहले मुझे सैंपल ऐसा लेना है जो कि 50 mm पर पास होगा और 40 mm से रिटेन होगा और 40 से पास होगा और 25 से रिटेन होगा। टोटल 10 किलोग्राम सैंपल मैं उसको पहले छान लेता हूँ। आइए, चलिए 50 और 40, 50 पे पास होगा जो, 40 पे रिटेन होगा। डाल लीजिए और डाल लो और सैंपल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। सारा बस इसको हटा दीजिए, इस माल को हटा दीजिए यहाँ से। ये देखिएगा, ये जो हमारा माल है ये 50 पे पास है और 40 पे रिटेन है। इसमें से हम लोग पहले 5 किलोग्राम सैंपल ले लेते हैं। लीजिए, पहले 5 किलोग्राम सैंपल लीजिए, रीडिंग को जीरो कर लीजिए, रीडिंग को जीरो कीजिए। ठीक है, ओनली 5 किलोग्राम। हो गया होगा, देखिए, बस हो गया होगा। 5 किलोग्राम सैंपल लेना है, ज़्यादा हो गया। ओके, नो इशू, ठीक है, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा रुक दीजिए। ठीक है, चलेगा। इसको हमने इस ट्रे में भर लीजिए, उधर वाली ट्रे में भर लीजिए। इसको हम ओवन ड्राई करवाना पड़ेगा 24 आवर्स के लिए, क्योंकि आज बारिश हो गई थी, इस वजह से हमने गीला सैंपल लिया है। अब हम लोग जो 40 mm से पास हो जाए और 25 mm पर रिटेन हो जाए, ऐसा सैंपल और 5 किलोग्राम लेना है। कीजिए, और सैंपल डाल लो, नो इशू। ये हमारा ओके, बस। अब इसको हम इसमें से, ये हमारा 25 mm पर जो रिटेन हो गया है, इसमें से हमें टोटल 5 किलोग्राम सैंपल लेना है। लीजिए, 5 किलोग्राम सैंपल, पहले रीडिंग हमने जीरो कर ली। ओके, अब हम इसमें से 5 किलोग्राम सैंपल लेंगे। फाइव किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट है जो, वो भी सूखेगा। बस ठीक है, इतना ले लीजिए, कोई इशू नहीं। तो हमने टोटल सैंपल इसमें इस ट्रे में भर लीजिए, इधर वाली ट्रे। ओके, हम इन दोनों ट्रे को ड्राई ओवन करवाएंगे अभी। ये हमारा थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन है। खोलिए, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन है। इस पर हमें टेम्परेचर मेंटेन करवाना पड़ेगा 110 डिग्री से 105 डिग्री से 110 डिग्री फॉर 24 आवर्स। वैसे तो 4 घंटे तक हम ओवन ड्राई करवाते हैं, लेकिन सैंपल हमारा गीला है, तो इसलिए हम लोग इसको 24 आवर्स तक ओवन ड्राइड करवाएंगे। हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमारे 24 आवर्स हो चुके हैं। इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। निकालिए। इनको फ़िलहाल में हम लोग रूम टेम्परेचर पर कूल होने के लिए रख रहे हैं। थोड़ी ये देखिएगा, सैंपल बिल्कुल सूख चुका है, कम्प्लीटली ओवन ड्राई हो चुका है आफ्टर 24 आवर्स।
अब हम लोग इनका वेट करेंगे। ये रीडिंग देखिए, हमारी 0 रीडिंग है। अब इसमें से वेट ले लेते हैं। 5 किलोग्राम एक सैंपल लेंगे, 5 किलोग्राम। पाँच किलोग्राम पूरा करना, बस ज़्यादा हो गया, हटाइए। थोड़ा सा एक छोटा पत्थर डाल दीजिए, थोड़ा और डालिए, कोई छोटा पत्थर डाल दो ना। ओके ठीक है, उसके हिसाब से रीडिंग लिख देंगे। तो मेरा ये की वेट हमने लिया है 5020। ठीक है, इसकी जीरो रीडिंग कीजिए पहले, रीडिंग 0। इस सैंपल को डालते हैं। खोलो। ये हमारा वेट ज़्यादा है, इसको हटाइए और कम कीजिए। वो 5020 आया था ना, 5020 वो था, 5020। ठीक है, ये कम हो गया, कोई इशू नहीं है। ये हमारा 20 ग्राम हमने कम कर दिया है और इस वाले सैंपल में हमने 20 ग्राम ज़्यादा कर दिया था। तो हमारा टोटल वेट हमारा आपका 10,000 ग्राम हो गया है, मीन्स 10 किलोग्राम हो गया है। अब हम लोग इसको एवरेजन मशीन में डालते हैं। लेके आइए। ओके, इसको ओपन कीजिए। हमने रिमूवेबल कवर हटा दिया है। ये हमारा सैंपल आ चुका है, एवरेजिव चार्ज भी आ चुका है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग इस मशीन में डालेंगे। लिखिए, डालिए। डाली। क्योंकि हमारी ग्रेडिंग F ग्रेडिंग है, इसलिए मैं इसको 1000 रिवॉल्यूशंस पे चलाऊंगा। इसको बंद कीजिए पहले। ये हम सभी स्क्रूज को क्लैंपिंग करवा रहे हैं, सच दैट कि कोई भी डस्ट पार्टिकल बाहर की तरफ ना आए। ओके, इसको भी कर दीजिए। ये हमारी रोटेशन स्टार्ट हो गई है। ये फिलहाल 4 रिवॉल्यूशंस हो चुके हैं। अब हम 1000 रिवॉल्यूशंस तक इसका वेट करते हैं। इस प्रोसेस में जो हमारा एग्रीगेट्स का और बेलास्ट का जो स्टील बॉल्स के साथ रबिंग हो रहा है, इसको एब्रेजन बोलते हैं। और बेलास्ट के साथ जो रबिंग हो रहा है उसको एट्रिशन बोलते हैं। तो ये देखिएगा, अब हमारे 1000 रिवॉल्यूशंस हो चुके हैं। अब हम लोग इस क्रस्ड मटेरियल को ट्रे के अंदर निकालेंगे, फिर इसको 1.7 mm की सीव से सीव करवाएंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग एवरेजन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इन स्क्रूज़ को अनक्लैम्प कर रहे हैं। जो हमारा कवर था, रिमूवेबल कवर है, उसके स्क्रूज़ को अनक्लैम्प कर रहे हैं क्रस्ट मटेरियल को ट्रे के अंदर निकालने के लिए। क्रस्ट मटेरियल को ट्रे के अंदर निकालने के लिए ये हमारा सारे स्क्रूज़ अनक्लैम्प हो चुके हैं। इस कवर को हटा दीजिए। अभी हमने रिमूवेबल कवर को रिमूव कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग इसमें से क्रस्ट मटेरियल को
बाहर निकालेंगे ट्रे पे मार निकालिए इसको सारा। उस ट्रे को आगे कर लीजिए। ठीक है, ओके। ट्रे को बाहर लेके आइए। सबसे पहले हम लोग जो हमारे स्फीयर्स हैं उनको साफ़ करके बाहर रखेंगे। पहले स्फीयर्स को निकालिए। जो स्फीयर्स हैं पहले इनको साफ़ करके बाहर निकालिए। टेबल ट्रे के अंदर रख के इसको साइड में रख लीजिए। तो ये हमने पहले स्फीयर्स को बाहर निकाल लिया है। अब इस मटेरियल को हम लोग 1.7 mm की सीव से पहले सीव करवाइए सीव सारे मटेरियल को। जो मटेरियल रिटेन हो रहा है उसको साइड में कर दीजिए। रिटेन्ड मटेरियल को एक प्लेट में डाल दीजिए। ये मटेरियल पास वाला है, ये मटेरियल रिटेन्ड है। हम पहले मोटे बेलास्ट को सीधा बाहर निकाल रहे हैं जो 1.7 mm पर रिटेन हो सकता है, और बाकी मटेरियल को हम लोग छान लेंगे। ओके, हम लोग इस मटेरियल को सारे को हम लोग छान लेंगे। एवरेजन वैल्यू मुझे बहुत कम लग रही है क्योंकि हमारा बहुत कम मटेरियल क्रश हुआ है। ये पहचान होती है बहुत अच्छे बेलास्ट की। बस जो हमारा ये मेटल पास हुआ है 1.7 mm सीव से, इस मेटल को हम लोग वेट करते हैं। अभी मेरी रीडिंग 0 है कि सारे मेटल का वेट करेंगे। इसमें हम लोग सारा मटेरियल को, जो हमारा मटेरियल क्रश हुआ है वो सारे मेटल का हमने वेट करवाया, और ये हमारा वेट आया है। देखिएगा फाइनल जो हमारा 1.7 mm सीव से पास हुआ है, ये हमारा फाइनल वेट आया है 1230 मीन्स 1230 ग्राम आया है। तो एक सेम प्रोसेस हम लोग फिर रिपीट करते हैं। उसकी मैं डायरेक्ट रीडिंग आपको भर के दिखा देता हूँ, आइएगा। तो ये हमारा आया है 1230 ग्राम, और जो हमारा सेकंड सैंपल है उसका हमारा आया है 1470 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज निकालता हूँ, क्योंकि मेरा एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू जो होती है दैट इज़ इक्वल टू वेट फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 1.7 mm sieve divided by total weight of sample taken multiplied by 100। तो मेरी एवरेजन वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर मेरा मैं 1230 डिवाइडेड बाई 10,000 अगर करूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 करूँगा, तो आई विल फाइंड द आंसर एज 12.3%, और यहाँ पर 14.7%। अगर मैं दोनों का एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज हमारा 12.3 प्लस 14.7 डिवाइडेड बाई 2, आई गोट द आंसर एज 13.5%। तो मेरा एवरेज वैल्यू, एवरेजन वैल्यू हमारा है 13.5%, जो कि हमारा 30% से ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा ट्रैक बेलास्ट था, ये ट्रैक बेलास्ट हम लोग
किसी भी पेव्ड ट्रैक को या फिर बेलास्ट वाले ट्रैक को या फिर किसी भी प्रकार के ट्रैक को हम लोग बनाने के लिए हम लोग यूज में ले सकते हैं। सो माय डियर लर्नर्स, टुडे वी परफॉर्म्ड average value test for track ballast as per RDSO GE1 2004. Maximum permissible limit is 30% and we observed that average value of our ballast, हमारे ballast का average value is found to be 13.5%, which is less than 30% as per prescribed limit of RDSO GE1 2004. So we can say that we can use this ballast for our ballast track, और किसी भी ट्रैक को बनाने के लिए मैं इस ballast को यूज कर सकता हूँ। So my dear learners, I will meet with you along with some interesting topics in my next upcoming videos. Thank you so much and goodbye.